नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबेट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हम खगौल के ईस्ट सेंट्रल सेकेंडरी हाई स्कूल में मौजूद हैं और यहां पे आज जो अंजू मैम है, हिंदी जो पढ़ाती थी, सभी बच्चों का जो क्लास लेती थी हिंदी का, वो उनका जो है कल ही जो है ये रिटायर हो गई और कल डीआरएम ऑफिस में इनको डीआरएम ने सम्मानित किया था। और आज जो है स्कूल के द्वारा प्रिंसिपल सर के द्वारा और टीचर और बच्चों के द्वारा इन्हें जो है सम्मानित करके विदाई किया जा रहा है। तो मैडम से जानते हैं कि सबसे पहले कि कितना स्कूल को मिस करेंगी। सबसे पहले मैम, आरबेट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बेटा। सबसे पहले मैम, तो आप अब विदाई हो रही हैं, स्कूल से विदाई हो रही हैं, कितना मिस करिएगा इस स्कूल को? बहुत मिस करेंगे बेटा। जब से हम स्कूल में आए ना, 5 नवंबर 1999 में आए और आज 31 मार्च 2022 में जा रही हूँ, पर ऐसा लगता है कि वो एकदम पता ही नहीं चलता कब वक्त बीत गया। मैं बहुत मिस करूँगी। पहले तो अकेलापन लगता था, अकेली महिला यहाँ आई थी, बहुत अकेलापन लगता था। फिर बहुत सारी महिलाएं आ गई। आज स्कूल भी पहले से बहुत ज़्यादा आज उन्नति कर चुका है। झाड़ू भी नहीं पड़ता था स्कूल में, ऐसा भी स्कूल था जिसमें हम ज्वाइन किए थे। लेकिन आज टाइल्स मोजाइक प्लस एसी भी लगा हुआ है। स्कूल तो बहुत खूबसूरत हो गया, सोचे नहीं, जैसा सोचे भी नहीं थे वैसा स्कूल बन गया है। और हमारे समय बहुत हेडमास्टर साहब की काफ़ी विदाई हुई। आए हेडमास्टर साहब रशीद सर प्रभारी थे हमारे समय में, जिनके सामने मैं ज्वाइन की थी। उसके बाद CL लाल सर आए उत्तर प्रदेश से, अच्छे हेडमास्टर थे। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर हेडमास्टर की कमी हो गई यहाँ। और AP उपाध्याय सर प्रभारी के रूप में काफ़ी दिन काम किए, अच्छे थे, वो भी बहुत अच्छे थे। खास करके रामायण और गीता का ज्ञान वो बहुत देते थे। उसके बाद फिर हमारे सर ज्ञानेश्वर प्रसाद सर आए प्रिंसिपल बन करके, बहुत अच्छे हैं, स्कूल के लिए भी काफ़ी अच्छा सोचते हैं। इनका और सीनियर DP का तालमेल इतना अच्छा रहा कि स्कूल का की जो चमक है आज वाकई में वो दिखती है, देखने लायक है। बेटा मेरा आया विदेश से, जर्मनी में रहता हुआ, केवल मेरे रिटायरमेंट के लिए वो आया है, कल चला भी जाएगा। तो वह देख करके बहुत अचंभित होता है कि पहले का स्कूल और इस बार का स्कूल, इस समय का स्कूल कितना अच्छा है। वो जब भी आता है स्कूल में एक बार ज़रूर मिलने आता है सभी लोगों से, इसलिए उसको पता है, हर बार का पता है कि उसका स्कूल का डेवलपमेंट कितना हुआ है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब टूटने की बात होती है जब भी स्कूल, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात कर चुकी हूँ इस संदर्भ में कि स्कूल ना टूटे। भगवान हमसे तो यही दुआ करते हैं कि स्कूल ना टूटे रहे, कि मैं लोगों से मिलने यहाँ आती रहूँगी। और सभी टीचर बहुत अच्छे से रहें, बच्चों को काफ़ी अच्छी शिक्षा दे। बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे स्कूल में, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। इतने अच्छे टीचर शायद दूसरी जगह ना मिले लोगों को। बच्चे हमारे काफ़ी प्रभावित होंगे यहाँ के टीचरों से, बहुत कुछ वे गेन करेंगे, उपलब्धि प्राप्त करेंगे यहाँ के इस स्कूल से। तो बच्चे भी चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं इस स्कूल में एडमिशन कराना, और एडमिशन होते रहे, बच्चे पढ़ते रहें, बस यही हमारी। बहुत अच्छा संस्कार भी मिलेगा इस स्कूल में, पढ़ाई भी अच्छे से होगी। और मैं क्या करूँ, मैं हिंदी ही नहीं पढ़ाती हूँ बेटा, मैं हिस्ट्री और हिंदी दोनों पढ़ाई हूँ यहाँ। सभी बच्चों को पढ़ाई हूँ हिस्ट्री और हिंदी, और अच्छे से पढ़ कर के पास आउट हुए हैं। आज पता नहीं कितनी ऊंचाई पर है, लोग बाहर में हैं, छुट्टियाँ नहीं मिली होगी। मैं तो चाहती थी देश विदेश में भी होंगे, छुट्टियाँ नहीं मिली होगी। मैं चाहती थी कि एक बार सभी बच्चों से मिलती, पुराने बच्चों से, पर संजोग नहीं हो पाया शायद ऐसा, बस। और मैं क्या बोलूँ। सभी बच्चे जो पहले पढ़ के आपसे निकले हैं मैम, सभी को आपने बहुत अच्छे तरीक़े से ट्रीट किया। सभी लोगों को समझाती थी कि कुछ ऊंचाइयों पे जाना है तो सपना बहुत बड़ा देखना चाहिए, कि ताकि उसमें से छोटा भी सपना जो है वो पूरा हो जाए। आपने
हमें भी पढ़ा रही थी आप, हम लोग का क्लास ले रही थी। हमें याद है कि आप ही के स्टूडेंट हैं हम लोग भी, तब 10th क्लास में 10th B में आप जब क्लास ले रही थी तो ये बात आपने कहा था, तो उस बात को मैंने गौर किया था आपकी बातों को कि ऊंचाइयों सपना जो है इतना ऊंचा देखना चाहिए कि उसमें से थोड़ा सा सपना जो है वो पूरा हो जाए। तो आज मैम आप जो आशीर्वाद दी, वो आशीर्वाद के कारण आज सभी लोग तो देश विदेश में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IPS है इस स्कूल से पढ़कर। लेकिन मैं एक कुछ अलग करना चाहता था, तो जो है पत्रकारिता में जो है चला आया और पत्रकारिता में अभी थोड़ा बहुत हमारा नाम हुआ है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो और मैम नाम होने नहीं, बिल्कुल नाम होगा बेटा। प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, ज़रूर नाम होगा। जब तक अपना प्रयास नहीं होता है, नाम नहीं होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, मैं क्या कहूँ, बच्चों के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि पढ़ाई अपनी जगह पर है और सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, व्यक्तित्व हमेशा अच्छा होना चाहिए, जिससे अपनी एक पहचान बने और जहाँ भी वो आदर्श बच्चा कहलाए। ये तो हमेशा हम हर बच्चे, हर क्लास में मैं इसको सबसे पहले यही ज्ञान देती हूँ। डिसिप्लिन में रहो, आदर्श बनो, आइडियल चीज़ों को अपनाओ और अपनी सोच की ऊंचाई को काफ़ी उच्च रखो, जिससे कहीं भी मान लिया जाए कि परिस्थितियाँ बस कुछ बच्चे अगर नीचे भी रह गए तो अच्छे से वो जी ले, अच्छे से कमा खा ले, कहीं उनका जीवन बर्बाद नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं। कभी द्वेष विद्वेष वाली बात, खगौल में जब हम आए तो उस समय तो काफ़ी मर्डर की भी देखते थे, रोड पर क्राइम बहुत ज़्यादा था और हमें डर भी लगता था शुरू में जब आए थे। लेकिन हिम्मत थी हमारे अंदर में, काफ़ी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, कोएड में पढ़े थे, इसलिए काफ़ी हिम्मत थी। हमको ऐसा लगता था कि कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम सभी बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ाएंगे, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे और हमारा अपना आइडियल एक अपना एक विचार होगा तो बच्चे प्रभावित होंगे, क्यों हमसे नाराज़ होंगे। तो बस वही थिंकिंग लेकर के चली बढ़ी और सभी खुश रहे बच्चे हमसे। पहले बिहार बोर्ड हुआ करता था, अब CBSE बोर्ड हो गया है। पहले लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, मिडिल क्लास में 1-2 लड़की देखने को मिलती थी, लेकिन अब लड़कियों की संख्या भी जो है धीरे धीरे इस स्कूल में बढ़ गया है। पहले बिहार बोर्ड था और बिहार बोर्ड से कंडक्ट था, हमारा एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ बिहार बोर्ड से होता था। फिर भी स्कूल अच्छा था, बहुत अच्छा था। जब CBSE कर दिया गया स्कूल को, जब प्रयास किया गया हमारे यहाँ से AP उपाध्याय सर काफ़ी प्रयास किए, रंजन यादव सर लग करके मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ था, जो हम शायद यहाँ लोगों को नहीं पता। हम मुख्यमंत्री हमसे बोले थे कि आपका स्कूल इतना पुराना है और मैं करने जा रहा हूँ, CBSE की डिमांड हो रही है, तो करने जा रहा हूँ तो नहीं बताया, लेकिन डिमांड हो रही है ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे पता था कि ये हो जाएगा और सही में CBSE हो गया। कुछ बच्चे हमारे अच्छे बच्चे निकल गए थे, फीस की वजह से नहीं दे पाए, इस वजह से निकल गए, बहुत दुख हुआ उनके वजह से भी। लेकिन बाकी बच्चे जो रहे वो काफ़ी अच्छे रहे और आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहिएगा मैम, जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं? मैं उस उज्जवल भविष्य के लिए कहूँगी कि वो काफ़ी अच्छा करें और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। तो हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी हैं, इस स्कूल के ज्ञानेश्वर सर हैं, प्रिंसिपल हैं अभी, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज जो मैडम का विदाई समारोह है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कैसा लग रहा है सर, मैडम आज कार्यरत से विदाई ले रही हैं, कैसे? विदाई शब्द ही बड़ा अजीब सा शब्द है। जो भी जहाँ रहता है अपने कर्तव्यों का सही सलामत निर्वहन करता है। मैडम भी यहाँ लगभग 23 साल तक कार्य किए हैं इस विद्यालय में। जहाँ तक इनका विद्यालय के विकास में सहयोग रहा, बहुत ही सराहनीय रहा है और अभी भी जहाँ रहेंगी विद्यालय को सहयोग करती रहेंगी। यही विद्यालय अपेक्षा करता है इनसे कि जहाँ भी रहें विद्यालय को जब भी किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो अपने स्तर से मदद करने का प्रयास करें। तो हमारे साथ अंजू मैम थी जो कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, विदाई इनका रिटायरमेंट हो गया है। और सर हैं, प्रिंसिपल सर भी थे जिन्होंने बातचीत किया और बोला कि विदाई शब्द ही ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोग
भावुक हो जाते हैं। और मैडम ने सबके उज्जवल भविष्य के लिए जो है आशीर्वाद भी दिया। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पे जो स्कूल चल रहा है वो सीबीएसई बोर्ड जो हो गया है, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन बच्चों को आशीर्वाद दिया है कि वो आगे पढ़ लिख कर स्कूल का नाम रोशन करे और यहाँ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने शिक्षकों का भी नाम रोशन करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, यूट्यूब पे जाकर बेल आइकन दबा लें, फेसबुक पे लाइक करें, ट्विटर पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज़, दानापुर।